This is the first video for polity from class 6th chapter 1 titled as Understanding Diversity. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे जो भी NCERT क्लास 6th में मेन पॉइंट्स लिखे हैं, जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वहाँ पे अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी एक चैप्टर है, उसमें वो हमने इस वीडियो में लाए हैं। तो इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे जो इंडिया की डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, और जो इंडिया की डाइवर्सिटी है, इंडिया किन चीज़ों में डाइवर्स है, कौन सी मुख्तलिफ चीज़ें हैं इंडिया में, और यूनिटी कैसे, जो एक साथ एक कंट्री में रह रहे हैं डिफरेंट चीज़ें, ये कैसे पॉसिबल है। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। इस चैप्टर में पहले ये बताया गया है कि जो हमारा नेचर है, जो कुदरत है, कुदरत ने बहुत सारी चीज़ों में वैरायटीज़ पैदा की है। कुदरत की वजह से हमें डिफरेंट प्लांट्स देखने को मिलते हैं, ट्रीज़ देखने को मिलते हैं, फ्लावर्स देखने को मिलते हैं, बर्ड्स, एनिमल्स, या डिफरेंट मुख्तलिफ जो मज़हब है वो होते हैं, मुख्तलिफ डिफरेंट रेसेस होती हैं, मुख्तलिफ जगहों से इंसान में थोड़ा डिफरेंस होती है, जो उनके फ़िज़िकल फीचर्स में डिफरेंस होती है, या कल्चर डिफरेंट लोगों का डिफरेंट होता है, या कलर भी डिफरेंट होता है। अगर आप मेन अफ्रीका की बात करेंगे, वहाँ पे आप देखेंगे यूजुअली लोगों का रंग जो होता है वो काला होता है, और अगर आप अमेरिका की बात करेंगे, वहाँ पे यूजुअली जो लोगों का रंग होता है वो गोरा होता है, और अगर आप इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करेंगे, यहाँ पे ब्रिटिश कलर मेन जनरली होता है लोगों का। तो आपको समझ आया होगा कि कितनी डिफरेंट वैराइटीज़ हर एक चीज़ में होती है। इसके बाद हम देखेंगे डाइवर्सिटी किसको बोलेंगे। डाइवर्सिटी हम बोलते हैं जब डिफरेंसेस हम देखते हैं, रिलीजन में डिफरेंसेस देखते हैं, रेस में डिफरेंसेस देखते हैं, कास्ट में डिफरेंसेस देखते हैं, इसी चीज़ को हम डाइवर्सिटी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल मज़हब है, मज़हब एक चीज़ है, बट आप एक ही मज़हब नहीं है, मज़हब बहुत तरह के हैं, मुस्लिम्स है, हिंदूज़ है, क्रिश्चियंस है, सिख्स है। तो वैसे ही कास्ट डिफरेंट है, दलित्स है, ब्राह्मण्स है, क्षत्रियाज़ है। ठीक है, इवन अब मुस्लिम्स में भी बहुत सारे कास्ट आने लगे हैं, तो इसको हम डाइवर्सिटी बोलेंगे, इसी डिफरेंस को। उसके बाद सोशल ग्रुप्स के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो उनकी कुछ ज़रूरियात होती है, उनको कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो वो सारी चीज़ें खुद नहीं कर सकते हैं। At the same time, one cannot be a baker, one cannot be a farmer, one cannot be a banker. So different persons can have different professions. One person cannot have multiple professions at a time. So जो हमें ज़रूरत पूरा करने की ज़रूरत पड़ती है, तो उस वजह से हम एक दूसरे पे क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक फैमिली दूसरी फैमिली पर डिपेंड है, क्योंकि एक फैमिली फॉर एग्ज़ाम्पल बेकर है, दूसरी फैमिली के लोग बैंकर है, तीसरी फैमिली के लोग डॉक्टर है, तो फैमिलीज़ आपस में डिपेंड होती है। कम्युनिटी, एक कम्युनिटी में जो डिफरेंट फैमिलीज़ होती है वो डिपेंड होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अमेरिका और इंडिया आपस में एक्सपोर्ट करते हैं, हम टेक्नोलॉजिकली डिपेंडेंस है, तो पूरे यूनिवर्स में जो भी डिफरेंट सोशल ग्रुप्स है वो एक दूसरे पे डिपेंड है। उसके बाद इस चैप्टर में बताया गया है कि क्या डिफरेंट जो रीजन्स है, डिफरेंट कास्ट है, दोस्ती हो सकती है आपस में, तो बिल्कुल हो सकती है। तो इसमें ये बताया गया कि जो दो दोस्त हो सकते हैं वो डिफरेंट बैकग्राउंड से हो सकते हैं, उनकी कास्ट डिफरेंट हो सकती है, रिलीजन डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है, एक चाइना का हो सकता है, एक अमेरिकन हो सकता है, टर्की का हो सकता है, आपस में दोस्त हो सकते हैं। उसके बाद बताया गया कि जब राइट टू एजुकेशन आया हिंदुस्तान में, इंडिया में जब से राइट टू एजुकेशन आया है, उसमें क्या एक प्रोविज़न दिया गया था कि जो भी गरीब बच्चे हैं उनको फ्री एडमिशन दिया जाए, राइट टू एजुकेशन दिया जाए गवर्नमेंट स्कूल्स में। तो जब हर एक, चाहे वो मिडिल क्लास हो, चाहे वो बिलो पॉवर्टी लाइन हो, चाहे बहुत ज़्यादा गरीब हो, चाहे अमीर हो, हर एक को एलो है कि आप गवर्नमेंट स्कूल, जो पब्लिक स्कूल्स हैं, उनमें एडमिशन लें और एजुकेशन हासिल करें। तो अब इसमें बताया गया है कि हम डाइवर्सिटी को कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो इसमें ये यहाँ पे करेक्ट कीजिएगा, MAN मैन है। तो यहाँ पे बताया गया कि जैसे पहले इंसान आया, पहले वो नोमैडिक था, वो एक जगह से दूसरी जगह अपनी जो फूड है उसकी तलाश में घूम रहा होता था। उसके बाद उसने क्या किया, एक जगह सेटल होना स्टार्ट किया। उसके बाद जब बहुत एक ग्रुप ऑफ पीपल आया, तो एक दूसरे पे वो उन्होंने डिपेंडेंस दिखाई, कुछ एग्रीकल्चर हो गए, कुछ फूड एंड गैदरर थे, तो ऐसे कुछ हंटर्स थे, तो फिर वो इंटरडिपेंडेंट हो गए। तो दूसरे रीजन से जब कहीं पे नेचुरल डिज़ास्टर आता था, सैलाब आता था, वो लोग वहाँ से भाग के दूसरी जगह चले जाते थे, तो फिर उन लोगों के साथ मिलते थे। तो शेयरिंग ऑफ आइडियाज़, शेयरिंग ऑफ नॉलेज, शेयरिंग ऑफ प्रैक्टिसेस, ये सारा चीज़ जब हो गया तो एक डाइवर्सिटी पैदा हो गई।
तो उसके बाद हम इस चैप्टर में बताया गया है डाइवर्सिटी एंड इंटरडिपेंडेंस। हमने जैसे पहले बोला, जो एक सोशल ग्रुप है, सोशल ग्रुप में फॉर एग्जांपल एक पॉपुलेशन है, वहाँ पे डिफरेंट फैमिलीज़ हैं। तो एक पढ़ा लिखा होगा, दूसरा फार्मर होगा, तीसरा डॉक्टर होगा। तो जो फार्मर के बच्चे हैं वो एजुकेशन टीचर के पास से लेंगे, ऐसे ही टीचर के बच्चे बीमार पड़ के तो डॉक्टर के पास जाएंगे। तो ऐसी एक इंटरडिपेंडेंस, despite having so much of diversity, a doctor can be a Christian and patient can be a Muslim, a teacher can be a Muslim and farmer can be a Hindu. So it is possible and interdependence is there. That is why we are living a life in a satellite environment now. So तो लोग अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए एक दूसरे पे डिपेंड है। और उसके बाद आपने ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट सुना होगा कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री हम गुड्स भेजते हैं, सर्विसेज भेजते हैं, डॉक्टर्स जाते हैं, इंजीनियर्स जाते हैं काम करने। इस वजह से क्या हो गया, थ्रू आउट बॉर्डर्स, तो बॉर्डर्स को क्रॉस करके लोग अब जाते हैं, चीज़ें जाते हैं। इससे क्या हो गया कि बूस्ट एक मिल गया। जो डिफरेंट एरियाज़ थे वो ज़्यादा अब एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है। फॉर एग्जांपल एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं हम बहुत ज़्यादा अब। तो क्योंकि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट भी डेवलप हो गया, तो इस वजह से क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा हमारा जो इकोनॉमिक सेटअप है वो ज़्यादा इंटीग्रेट हो गया। ठीक है, इसके बाद इसमें यूनिटी इन डाइवर्सिटी का बताया गया कि अगर यहाँ पे जो हमारा इंडिया है उसमें बहुत सारे रिलीजन्स है, डिफरेंट रिलीजन्स है, बहुत सारी डिफरेंट कास्ट है, तो फिर भी लोग अमन से कैसे रह सकते हैं। इतनी सारी पॉपुलेशन को हैविंग सच अ डाइवर्सिटी बहुत ही मुश्किल है बांध के रखना। तो पहला बात जो यहाँ पे किया गया है उसमें क्या बोला गया कि यूनिटी एंड डाइवर्सिटी जो है वो साथ साथ चलनी चाहिए। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल जब भी यहाँ पे यूनिटी थी तभी इंडियंस ने इतनी डाइवर्सिटी हो के भी क्या किया कि ब्रिटिशर्स के साथ लड़ के इंडिपेंडेंस हासिल करी। तो अगर डाइवर्सिटी हो के यूनिटी ना होती, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट ना करते, तो वो पॉसिबल नहीं था। उसके बाद इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताया गया कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है उन्होंने एक बुक लिखी है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक बुक लिखी डिस्कवरी ऑफ इंडिया। उसमें उन्होंने इंडियन यूनिटी के बारे में बहुत कुछ बता दिया गया है इलॉबरेट करके। बट उन्होंने एक स्टेटमेंट बोला कि इंडियन यूनिटी इज़ नॉट समथिंग इम्पोज्ड फ्रॉम आउटसाइड बट रादर इट इज़ समथिंग डीपर एंड विद इन इट्स फोल्ड्स। तो इन्होंने क्या बताया है कि जो इंडियन यूनिटी है वो इम्पोज नहीं करी गई है बाहर से, बट इनग्रेन थी, वो इवॉल्व हो गई थी विद इन इंडियंस। तो अंदर से जो बिल्कुल एक स्ट्रेंथ वाली यूनिटी थी वो, उस वजह से क्या हो गया कि वो इतनी डीप थी कि डिस्पाइट हैविंग सो मच ऑफ डाइवर्सिटी की इंडियन स्ट्रगल जो मूवमेंट है, फ्रीडम मूवमेंट है, अगर उसकी बात करेंगे आप देखेंगे कि बहुत सारी ऐसी मूवमेंट्स लॉन्च हुई जहाँ पे हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स ने एक साथ मिल के ब्रिटिशर्स के खिलाफ जंग लड़ी और फिर वो सक्सेसफुल भी हुए। तो यहाँ पे इस पहले चैप्टर में 2 इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स दी गई है जो आप अपने आंसर्स में भी यूज़ कर सकते हैं। दैट इज़ वन इज़ अबाउट लद्दाख एंड सेकंड इज़ अबाउट केरला। लद्दाख जो है वो नॉर्दर्न इंडिया में आता है। लद्दाख का बोला गया कि कोल्ड डेजर्ट है, सबको पता है कोल्ड डेजर्ट है, वहाँ पे बहुत ठंड रहती है। जम्मू एंड कश्मीर के साथ ही है अब तो जहाँ पे शीप को डोमेस्टिकेट किया जाता है, उसका जो वूल है उसके कपड़े फिर बनते हैं। और वहाँ का जो मेन रिलीजन है वो बुद्धिज़्म है। तो अगर लद्दाख की बात करेंगे उतनी डाइवर्सिटी नहीं है वहाँ पे, क्योंकि उनका मेन रिलीजन जो है वो बुद्धिज़्म है। और वहाँ पे क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बहुत कम है, क्योंकि वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत ही हार्श है। उसके बरक्स अगर हम केरला की बात करेंगे वो सदर्न इंडिया में आता है। अब देखिए कि दोनों चीज़ें इंडिया में ही हैं। अब वो कोल्ड डेजर्ट है, केरला बहुत हॉट होता है। वो साउथ इंडिया में आता है, वो मल्टी रिलीजियस स्टेट है, वहाँ पे मुस्लिम्स भी है और क्रिश्चियंस भी है बहुत ज़्यादा तादाद में, और हिंदूज़ भी हैं। और ये फेमस है किसके लिए, स्पाइसेस के लिए और फिश के लिए, क्योंकि जो केरला है वो एक कोस्टल स्टेट है। तो वहाँ से वो फिशिंग करते हैं और वो मछलियाँ ज़्यादातर कंज्यूम भी करते हैं और बेचते भी हैं। और वहाँ पे जैसे चिल्लीज़ है, स्पाइसेस जो भी है वो ज़्यादातर केरला से ही निकलता है। तो इस चैप्टर में हमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पता चले कि जो डाइवर्सिटी है इंडिया की क्या है और यूनिटी कैसे है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो अपनी एक बुक लिखी है डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, उन्होंने उसमें ये बता दिया कि ये यूनिटी है, इंडियन की जो यूनिटी थी वो इवॉल्व हो गई थी विद टाइम इंटरनली, इट वाज नॉट एक्सटर्नली imposed. So these are the all important notes
पॉइंट्स जो चैप्टर 1 में दी गई हैं, पॉलिटी जिसको हम स्विक्स भी बोलते हैं, क्लास 6th। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। डू शेयर एंड लाइक द वीडियो so that it may reach to much and more audience. Thank you so much.